पाकिस्तान समेत खित्ते में अमरीकी मफादात और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ अमरीकी इक़दामात के हवाले से अपने नाज़रीन को न सिर्फ बर वक्त आगाह किया बल्कि इस हवाले से मगरबी और अमरीकी प्रोपेगेंडे का भरपूर भी जवाब दिया गया। रॉयल न्यूज़ का जुर्म यह है कि उसके चेयरमैन ने फिरकों और गिरोहों में बटी हुई पाकिस्तानी कौम को कौमी यकजहती का दर्स दिया। रॉयल न्यूज़ का जुर्म यह है कि उसके चेयरमैन ने फिरकों और गिरोहों में बटी हुई पाकिस्तानी कौम को कौमी यकजहती का दर्स दिया और कौमी यकजहती के प्लेटफॉर्म पर अवाम को इकट्ठा करना शुरू किया। या दूसरे लफ्जों में अगर यह कहना हो कि अल्लामा इकबाल का वो मैसेज जो कभी उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को झिझोड़ कर जगाकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके ये प्यारा मुल्क हासिल किया, आज वही मुल्क बहुत से फिरकों में बटा हुआ है। कौमी यकजहती कौंसिल भी इसी चीज की दावेदार है और चेयरमैन रॉयल न्यूज़ मियां अब्दुल गफूर बच्चू ने मुख्तलिफ फिरकों में बचे हुए उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और कौमियत की सोच दी, पाकिस्तानियत की सोच दी। एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। रॉयल न्यूज़ के खिलाफ जबर का ये कोई पहला हथकंडा नहीं है। दौरे आमरीत में परवेज मुशर्रफ की मीडिया के खिलाफ आमरीत का पहला निशाना भी रॉयल न्यूज़ ही बना था। जब इस चैनल पर पाबंदियां लगाई गई और अदलिया तहरीक की कवरेज करने पर न सिर्फ रॉयल न्यूज़ के मालिकान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया बल्कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात भी बंद करा दी गई। लेकिन जब तमाम हथकंडे भी इस्तेमाल कर लिए उस वक्त भी रॉयल न्यूज़ की इंतजामिया के पास इस्तेकामत में लफ्जिश ना आई और रॉयल न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां अब्दुल गफूर बच्चू अपनी हकगोई और बेबाकी से बाज ना आए और वो सिर्फ सच का सफर जारी रखे हुए थे। दौरे आमरीत हो या जमहूरी तमाशा, रॉयल न्यूज़ अपनी हकगोई और बेबाकी के बायस हमेशा ज़ेरे अताब रहा और हुक्मरान सरकारी दरबारी सच सुनने के लिए रॉयल न्यूज़ पर दबाव डालते रहे। कभी नशरियात बंद करा गई, कभी इश्तिहार रोके गए और कभी मालिकान के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए क्योंकि हुकूमती अरकान ये चाहते थे कि रॉयल न्यूज़ उनकी जुबान में गुफ्तगू करे, लेकिन उनकी जुबान में गुफ्तगू नहीं बल्कि अवाम तक सच का सफर पहुंचाने के लिए रॉयल न्यूज़ हमेशा आगे रहा। सीनियर आर्टिस्ट उस्मान पीरजादा से हमारा राब्ता एक बार फिर बहाल हुआ है, उनसे बात करते हैं। उस्मान पीरजादा साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। उस्मान पीरजादा साहब, पैमरा की जानिब से बंद किया गया है, रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद केबल को बंद किया जा रहा है, क्या कहते हैं आप इस पर? मैं समझता हूँ कि अभी सहाफत हर मुल्क का एक इम्पोर्टेंट यही कि उसकी ये राइट है और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके अंदर जो मीडिया है उसको भी अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है जी, कहाँ तक जाएगा। लेकिन आई पर्सनली फील एवरी चैनल, एवरी मीडिया जिसके पास लाइसेंस है, दे हैव अ राइट टू से व्हाट दे वांट टू से, बट टेल द रियल स्टोरी, द राइट स्टोरी, डोंट टेल अ लाई। जी, उस्मान पीरजादा साहब, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि रॉयल न्यूज़ पर पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी और जो तमाम तरह इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर किया गया। उसके बावजूद भी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। अमरीती इक़दाम करने वाले ये जमहूरी हुक्मरान जो हैं, क्या अब दावेदार रह गए हैं अपने आप को जमहूरी कहलाने वाले? मैं तो समझता हूँ कि जमहूरियत की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, तो आपको वो फ्रीडम होना चाहिए और उसी फ्रीडम से हमको रोका जा रहा है। But that's wrong. That's not right. जी, बहुत शुक्रिया उस्मान पीरजादा साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। सीनियर आर्टिस्ट उस्मान पीरजादा रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोका जा रहा है तो यही एक गलत इकदाम है इस हुकूमत का और हुकूमत की जानिब से जो रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई है उस पर शदीद तनकीद कर रहे थे। नाजरीन, आज जब रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई है पैमरा की जानिब से, ये इंतहाई कदम उठाया गया है। वहाँ पर आपने जाना कि बहुत से अवाम का ये कहना है और बहुत से सीनियर तज्जिया निगारों का ये कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की सरासर नाइंसाफ़ी है और उससे ज़्यादती है और अवाम के साथ भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक ऐसा चैनल जो हमेशा सच का मुसाफिर रहा है और सच पहुँचाता रहा है उसको पाबंद सलासिल करना ये कोई इंसाफ नहीं है। हुकूमत से हर शख्स यही कहता नज़र आ रहा है कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हक गोई और जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने से हमारी जुबानें न पहले लर्जी हैं न अब लर्जेंगी। पाए इस्तिकामत में कोई लफ्जिश नहीं आएगी।
सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असलम ज़ार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। असलम ज़ार साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, पैमरा ने रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी की है इन्होंने, इस पर आप क्या कहेंगे? असलम ज़ार साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं कि आमरीती इक़दाम करने वाले जमहूरी हुक्मरानों ने कोई दावेदार रह गए अब अपने आप को जमहूरियत कहलाने वाले? मैं कह रहा हूं कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत दी है कि काम अपना, हाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि अपना काम जारी रखें, तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते, फिर आपको फौरन कंटेम्प्ट में चला जाना चाहिए जी। और वो जो है ताकि वो अब जो है ये मामला फिर कोर्ट और जो है हुकूमत के दरमियान होगा, पैमरा के दरमियान होगा, और हुकूमत ये एक अदालत का फर्ज होता है कि वो अपने आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाए। जी जी असलम ज़ार साहब, इस हुकूमत ने बड़ा दावा किया है कि आज़ादी सहाफ़त हमने दी है सहाफ़ियों को, और अब इस इक़दाम को आप किस तरह देख रहे हैं? किस तरह की आज़ादी सहाफ़त है? हाई कोर्ट इजाज़त दे रहा है चैनल को खोलने की, खबरें दिखाने की, सच दिखाने की, और पैमरा की जानिब से पाबंदी लगाई गई है हुकूमत ईमा पर। मैं कह रहा हूँ कि ये तो फिर बहुत ही काबिल मुज़म्मत है ना जी, ये तो बहुत काबिल मुज़म्मत है। और कोर्ट की, मैंने आपसे कहा कि जब कोर्ट कोई आर्डर पास कर देती है या किसी को स्टे दे देती है, और अगर कोई जिसके खिलाफ स्टे मिलता है, अगर वो स्टे की खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर ये मामला कोर्ट के और खिलाफ वर्जी करने वाले के दरमियान होता है जी। और कोर्ट का काम होता है कि वो अपने आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाए और उसकी हिफाजत करे जी। आप लोगों को यहाँ ये काबिल मुज़म्मत है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि अदालत के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जी। और ये बात जो है अदालत और को जो है अपना ऑर्डर हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसका इम्प्लीमेंट करवाना आता है। आप लोगों को, इदारे को फौरी तौर पर कंटेम्प्ट में चले जाना चाहिए। ठीक है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जनाब हुकूमत जो है ये ज्यादती कर रही है, देखें हुकूमत जो है ना वो तो उसको खुद समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है जी। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब सजा याफ्ता हैं, वो डट के बैठे हुए हैं कि जनाब हम तो नहीं जाते, जो मर्जी कर लो जी। इसी तरह और बेशुमार मामले हैं। हुकूमत कहती है, अदालत कहती है खत लिखो, वहां पर जो पैसे पड़े हुए हैं स्विस बैंक्स में, वो कहते हैं नहीं लिखते हम। तो ये तो देखे ना, ये तो एक बड़ा ही ऐसा एक रवैया है जो काबिल मुज़म्मत है और जिसकी कोई बंदा भी, कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो है तईद नहीं कर सकता जी। और ये तो बिल्कुल जो है ना ऐसे ही है जैसे जो है कोई मुल्क में कोई कानून हो ही ना, कानून की हुक्मरानी ही ना हो, रूल ऑफ लॉ ही ना हो, और अगर हुकूमत जो है खुद ही उसको तोड़ना शुरू कर दे, हुकूमत खुद ही उस पर अमल ना करे, तो इससे ज्यादा और बदकिस्मती क्या है? तो दैट मीन्स कि जो है आप ये तवक्को ही नहीं कर सकते कि जो है आप जो है कोई आर्डर पास करे और हुकूमत के हम मानते ही नहीं है जी। अदालत किसी को रोके कि ये काम नहीं करना, वो कहते हम करेंगे। तो दैट मीन्स ये तो फिर सोसाइटी और जो है मुल्क और कौम जो है वो लॉलेसनेस की तरफ जा रहे हैं जी। और जब सोसाइटीज और मुल्क और कंट्रीज और लोग लॉलेसनेस की तरफ, फिर होता क्या? फिर अनार्की होती है ना, जिसका जो चाहे वो कानून पे अमल करवा ले, जिसमें ताकत हो वो अमल करवा ले, जिसमें ताकत नहीं है वो चुप करके बैठा रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असलम ज़ार साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असलम ज़ार रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। रॉयल न्यूज़ के खिलाफ जबर का ये कोई पहला हथकंडा नहीं है। दौरे आमरीयत में परवेज़ मुशर्रफ की मीडिया के खिलाफ आमरीयत का पहला निशाना भी रॉयल न्यूज़ हुई को बनाया गया जब इस चैनल पर पाबंदियां लगाई गई और अदलिया तहरीक की कवरेज करने पर न सिर्फ रॉयल न्यूज़ के मालिकान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया बल्कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात भी बंद करवा दी गई थी। देखेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हामिद खान साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। हामिद खान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह अहकाम है रॉयल न्यूज़ पर किसी किस्म की कोई पाबंदियां उनकी नशरियात पर नहीं लगाई जाएंगी, उसके बावजूद पाबंदी लगाई गई है। पैमरा की जानिब से केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कोई भी
इज़हार आज़ादी पर कोई भी पाबंदी जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी होगी। जी मैं अच्छा इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। ठीक है। हामिद खान साहब, आवाम ने इकदाम किया है और जमहूरी ये हुक्मरान हैं, दौर मुशर्रफ की याद ताज़ा कराई है इस इकदाम से, और आप इस इकदाम को किस तरह देख रहे हैं? मुशर्रफ को के ऊपर शदीद तनकीद की, उसी के दौर की याद ताज़ा कराई है इन्होंने। सही कह रहे हैं आप जी, आप इस पर क्या कहेंगे, किस तरह रोशनी डालेंगे? क्या चीज? मुशर्रफ दौर की याद ताज़ा कराई है इन जमहूरी हुक्मरानों ने, आप इस पर किस तरह रोशनी डालेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सही है कि मुशर्रफ दौर की इनमें से ये मुशर्रफ के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए हैं, इनमें और मुशर्रफ में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है। जी थैंक यू। अच्छा, अब हामिद खान साहब, तौहीन अदालत के लिए भी आज खुद नोटिस चल रही है, एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हम पर पाबंदी लगाई गई, ये तौहीन अदालत के ज़मरे में नहीं आता? भाई मुझे फैक्ट्स ना पूछो, मुझे क्या पता कौन से केस में क्या ऑर्डर हुआ और मैं उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दूं। मैं तो आम कमेंट दे सकता हूं जो मैंने आपको कहा है कि कोई भी इजहार ख्याल, इजहार राय पर पाबंदी जो है मैं समझता हूँ गैर जमहूरी। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। सीनियर एडवोकेट साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इस हुकूमत का ये इकदाम बिल्कुल ठीक नहीं। रॉयल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी लगाई गई है, अवाम में भी इस हवाले से शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है। अवामी रद्दअमल क्या है आपको बताते हैं। को नहीं बंद करना चाहिए, इसलिए कि अगर आज रॉयल न्यूज़ सच बोल रहा है, इसको बंद करने की धमकी दी जा रही हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सरासर गलत है। हुकूमत को ये चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि इनको ये सच बोलने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसी आज रॉयल न्यूज़ को धमकी दी जा रही है कि बंद कर दी जाए, कल को दूसरे भी टीवी स्टेशन को ऐसे ही बंद करने की धमकी दी जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया जाए। जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। ये रॉयल न्यूज़ को बंद नहीं होना चाहिए बल्कि इसको चलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई जो है वो सच्चाई ही होती है। इसलिए सच्चाई को बयान करने के लिए रॉयल न्यूज़ जो है वो काम कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ज़फ़र अली शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। ज़फ़र अली शाह साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ज़फ़र अली शाह साहब, रॉयल न्यूज़ पर पाबंदियां लगाई गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिया है कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदियां नहीं लगाई जाएं, उसके बावजूद हुकूमत पैमरा के जरिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव बढ़ा रही है कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात को बंद किया जाए। एक बार फिर तौहीन अदालत ही की जा रही है, किस तरह देखते हैं आप इस इक़दाम को? सिर्फ तौहीन अदालत ही नहीं की जा रही है कि ये इस तरह पाकिस्तान की सहाफत को और पाकिस्तान के मीडिया को इस तरह ताकत के जोर पर और रियासती जबर के तौर पर उसको बंद करना, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और रॉयल टीवी जो कि अपनी एक पेशा सरगर्मियों में पेश है और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तानी कौम को बर वक्त उनको मालूमात जो कि लोगों का हक है मालूमात हासिल करना, उनको पहुँचा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये पेमरा का या पेमरा की ये जो मिनिस्ट्री मुतलका मिनिस्ट्री जो है, ये उनका ये फेल जो है वो काबिल मजम्मत है। और मैं मुतालबा करूँगा उनसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से कि वो जल्द अज जल्द जो है वो रॉयल पर पाबंदियाँ उठा दें और उनको भी उसी तरह आज़ादी होनी चाहिए जिस तरीके से दीगर मीडिया के लोग जो है या मीडिया के जो टीवी हैं वो काम कर रहे हैं, इसी तरह इनको भी इजाज़त दी जाए। ज़फ़र अली शाह साहब, रॉयल न्यूज़ के चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टू की जानिब से एक तहरीक भी शुरू की गई है कौमी यकजहती कौंसिल के हवाले से, और अवाम को वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि अवाम गुर्बत, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जो तोहफा दिया गया है हुकूमत की जानिब से, वो आईना हुकूमत को दिखाने के लिए इस तहरीक पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। क्या अवाम तक सच पहुँचाना और अवाम को सच की राह पर लाना गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये ऐन सही स्वाब भी है और ऐन ये कौमी फरीजा भी है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कौम को बर वक्त मालूमात मुहैया करना ये कौम का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कौम को जो लम्हा बलम्हा उनके हालात वाक़यात जो पता चले। और ये जो इन्होंने लोड शेडिंग करके पूरे मुल्क को अंधेरे में रखा हुआ है, तो अगर कोई किसी मीडिया का कोई रुकन या टीम या कोई मीडिया स्क्रीन जो है वो लोगों को अगर वो बताती है तो ये कोई गुनाह वाली बात नहीं है, ये तो ऐन कौमी फरीज़ा अदा कर रहे हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि पिमरा वाले और जो मुतलका
हुकाम बाला हैं वो सख्त गलती पर हैं और वो यक वक्त दो काम, यानी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, और नंबर 2 वो एक गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं आज़ाद सहाफत का, जो कि किसी सूरत भी ना तो उसको साफी तबका जो है वो बर्दाश्त करेगा और ना ही सियासी कारकुन जो है वो बर्दाश्त करेगी। जी, जफर अली शाह साहब, आमरीती इकदाम करने वाले जमहूरी हुक्मरानों ने इस इकदाम से दौरे मुशर्रफ की याद ताज़ा नहीं कर दी एक बार फिर? ऐसा तो ये तो ताज़ा क्या कर दिया है कि इनमें पता चलता है कि मुशर्रफ की रूह जो है वो इनमें अभी तक जो है वो वही चल रही है और वही भटक रही है, क्योंकि जिससे ये बाज नहीं आते और कोई ना कोई ऐसी गैर अवामी और ऐसी गैर सियासी हरकत करते हैं जो कि जिस पर हर सूरत जो है वो मजम्मत करनी पड़ती है लोगों को। जफर अली शाह साहब, अब इस इकदाम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं? मैं समझता हूँ कि यकीनन लेना चाहिए, पहले भी बड़ी दफा ले चुके हैं वो, तो लेने में कोई हर्ज नहीं, वरना आपका राइट है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाकर मूव करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मूव करें और अपना वहाँ पर ये सारे हालात भी उनको बताएं कि ये पैमरा जो है वो इस तरीके से जो है वो उसकी हरकत और सकतात जो है वो अवाम खुश हैं और सहाफत को कुचलने के मुतरादफ है। जफर अली शाह साहब, हुकूमत ने बड़ा दावा किया है कि आज़ादी सहाफत को हमने जो है आज़ादी सहाफत दिया है, इस इकदाम से कोई जवाब बाकी रह गया अब इनके जमहूरी कहने का? हुकूमत झूठ बोलती है जी, झूठी है, झूठ इसका सबसे बड़ा जो इनका एजेंडा है वो पिछले 5 साल से पूरी कौम देख रही है कि वो झूठ पर खड़ा है और झूठ पर झूठ मारते चले जा रहे हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जफर अली शाह रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये हुकूमत पिछले 5 साल से झूठ ही बोल रही है, ये हुकूमत झूठ पर ही खड़ी है और एक बार फिर आज़ादी सहाफत का जो नारा लगाया इस हुकूमत ने वो सब सामने आ गया है। किस तरीके से जब रॉयल न्यूज़ पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसके नशरियात पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं और मुशर्रफ की ही ये बाकियात हैं। रॉयल न्यूज के खिलाफ जबर का ये कोई पहला हथकंडा नहीं। दौरे आमरीत में परवेज मुशर्रफ की मीडिया